हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि भैया हमने जो है आज जानना है जुगलबंदी इन बिटवीन इमेजेस एंड ओपन सीवी। बहुत सारे भैया कुछ ऑपरेशंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और यहां पे भाई साहब अपन कंटिन्यू करने वाले हैं जहां से अपन ने पिछली बार छोड़ा था। पिछले वीडियो में कहां छोड़ा था, कुछ समस्याओं के समाधान के साथ मैंने आपको छोड़ा था, वहीं से कंटिन्यूएशन आज के वीडियो का जो है होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया था भैया, थोड़ा बहुत जो कलर स्पेस में कन्वर्जन है वो करना पड़ेगा, जैसे अपन यहां पे किया भी था BGR to RGB और यूज किया था CVT कन्वर्ट द कलर स्पेस, ये भी यहाँ पे इस्तेमाल में लाया था। और अगर आप इसका शेप देखोगे तो वो क्या है 1080 बाय 1080 और 3 चैनल RGB तो मौजूद ही है उसी सीक्वेंस में RGB में अभी फिलहाल, तो पहले नहीं थे ओके, लेकिन अब वो मौजूद यहाँ पे है। लेकिन यार अपनी जो इच्छाएं होती हैं वो खत्म थोड़ी ना होती हैं। अब मेरी ये इच्छा है यार कि मैं जो ये मेरा साइज है ना, मतलब जो भी विड्थ और हाइट जो डायमेंशंस हैं उसके जो आंकड़े हैं 1080 जो आपको शेप में देखने को मिल रहे हैं, मुझे वो पसंद नहीं आ रहे। मुझे इनको ना कहीं थोड़ा बहुत बदलना है, अलग करना है। तो वो अलग करने के लिए, रिसाइज करने के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, रिसाइज ऑपरेशन, रिसाइज मेथड जो है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिसमें सबसे पहले तो आप पिक मेंशन करोगे, जिसमें सबसे पहले आप क्या मेंशन करोगे, पिक मेंशन करोगे। पिक कौन सा वाला भैया, ये वाला पिक, ये वाला जो भैया अपने को पिछले वीडियो में प्राप्त हुआ था पिक, ये पिक अपने को यहां पे मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज उसी के डायमेंशंस तो आपको रिड्यूस करने हैं, तो वो आपको यहां पे बताना पड़ेगा। रिड्यूस करने मतलब एक तरीके से रिसाइज करने, ठीक है, दिस इज अ प्रॉपर वर्ड। उसके बाद भैया मैं यहां पे बता देता हूं 500 बाय 1000। 500 बाय 1000 मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय 500 बाय 1000। यहां पे जो मेरी मैं विड्थ रखना चाहता हूं वो 500 रखना चाहता हूं और जो हाइट रखना चाहता हूं वो 1000 रखना चाहता हूं। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पहले थी 1080 बाय 1080, लेकिन अब मैं इसकी जो है विड्थ 500 और हाइट 1000 रखना चाहता हूं और रिसाइज करना चाहता हूं। जैसे भैया इस इमेज को रिसाइज करता हूं तो रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हो। एक्स में भैया 500 है और यहां पे हाइट में यानी वाई में जो आपके 1000 आ चुके हैं। सो दिस इज सिंपली द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू कि भैया अच्छा ऐसा मामला है। एक बार लगता तो मैं इसको आपके सामने जो भैया रन भी करवा के दिखा देता हूं और वो रिजल्ट जो है उसी तरीके से आपके सामने मौजूद है। अब आते हैं अगले वाले पार्ट पे कि यार मुझे रिसाइज ही करना है, लेकिन मुझे डायरेक्टली आंकड़े नहीं डालने। वैसे तो आप डाल सकते हो, मैंने प्रमाणित कर दिया आपके सामने कि आप आंकड़े डायरेक्टली डाल के रिसाइज कर सकते हो, लेकिन विद द हेल्प ऑफ रेशियो अगर आपको रिसाइज करना होगा तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल जी पॉसिबल है। मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी पॉसिबल। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे 1080 है, अगर मैं इसको 0.5 के रेशियो में लाना चाहता हूं, मतलब विड्थ को भी 50% कम कर दो, हाइट को भी 50% कम कर दो, इस तरीके से अगर मैं करना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको ऑब्वियस ही बात है यहां पे जो रिसाइज है इसी का सहारा लेना पड़ेगा। सिर्फ इसमें मेंशन क्या करना है, पहली बात तो पिक जिसके साथ रिसाइज करना है, फिर 0 का भैया ये जो जोड़ा है, पेयर है, ये आपको यहां लगाना है। अब आप बोलोगे इसके पीछे का क्या मतलब है, बताने वाला हूं, कुछ ही देर में आपको बताने वाला हूं, रुको जरा। फिर उसका पिक वापस से आपको वही सेम जो भैया फोटो है वो बताना है और यहाँ पे 0.5 बता देना है। जैसे मैंने बोला ना कि जो मेरी विड्थ है उसको भी 0.5 से रिड्यूस करना है और जो मेरी हाइट है उसको भी 0.5 से रिड्यूस करना है, ठीक है। मतलब एक तरीके से उतना जो भैया रीसाइज है वो मुझे करना है। और फिर उसके बाद जब मैं IM शो करता हूं तो आपके सामने देख लीजिए रिजल्ट्स हैं यहाँ पे प्रॉपरली। जो आपका जो रिजल्ट दिख रहा है 540 बाय 540, अगर आपको बिलीव नहीं होता तो न्यू अंडरस्कोर पिक जो अपना यहाँ जनरेट हुआ है इसका शेप देखोगे तो वो अभी 50% हो चुका है। 540 बाय 540 बाय 3 आपको रिजल्ट में मिल चुका है। अब आते हैं इस सवाल के ऊपर कि यहाँ 0 क्यों। अगर 0 नहीं चाहिए अपने को तो क्या 1 से देखते क्या होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना ही अपना काम है। देखो यार 1 से देखते क्या होता है, अरे बाप रे यहां तो इमेज ही गायब हो गई। देखते शेप क्या है इसका, अरे भाई साहब इसका शेप बदल गया 1/3 हो गया शेप। एक मिनट कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट। मैं यहाँ पे 10 करता हूँ, लेट मी ट्राई 10। ओके मैं 10 करता हूँ यहाँ पे, मैं वापस हो और इसका शेप क्या है, इसका शेप 10/3 हो गया। अच्छा, तो मतलब जो भी मैं इस पेयर में वैल्यू रख रहा हूं वो मेरे शेप में कन्वर्जन कर रहा है, क्योंकि आप डायमेंशंस देख सकते हो। इसकी जो विड्थ है वो भी 10 है, हाइट है वो भी 10 है, आपके सामने है भैया सारी चीजें। और यहाँ पे जो है चीजें थोड़ी अनक्लियर हो रही। चलो मैं यार आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा एक और कदम आगे बढ़ाता हूँ, 100 कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको 100 कर देता हूँ और अभी इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और फिर आप देखिए शेप क्या आ गया, 100/100 आ गया। लेकिन ये तो मीनिंगलेस हो गया, रिसाइज मीनिंगलेस ऑपरेशन। क्यों? बिकॉज मैं रिसाइज अपने ओरिजिनल जो डिमेंशंस हैं उनको 0.5 में करना चाहता हूं, लेकिन इस आंकड़े को नॉन जीरो रख के मैं ये जो पूरा रिसाइज ऑपरेशन का मतलब है वही बदल दे रहा हूं। मैं यहां पे बता रहा हूं कि भैया मेरे पास जो भी यहां पे आंकड़े होंगे उसी हिसाब से इसके जो एक्स और वाई है वो बिल्ड होने वाले हैं। तो अपना क्या था भैया, रिसाइज के बाद 540 बाय 540 ना, तो 540 यहां पे लिख देता हूं। मैनुअली कर रहा हूं मैं यार, ये ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना चीजें चलती। यहां पे मैं 540 बाय 540 कर रहा हूं। अब जाके जो मुझे एक्सपेक्टेड आंसर था वो आया है
तो ये तो फिर यहाँ 0.5 लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे दोस्तों अपन जो है जीरो वैल्यू कंसिडर करते हैं इस पेयर की, जो मेंशन करना ही पड़ता है। यहाँ जीरो वैल्यू अपन मेंशन करते हैं और जैसे ही भैया मैं रन करता हूँ तो अब वो ऑटोमेटिकली भैया उसको 0.5 में ले लेता है और मुझे शेप वही दे देता है। तो आपको मैनुअली ये करना अगर हर बार पड़े तो भैया ये तो गलत है। इसीलिए वो जो वैल्यू है 0 यहाँ पे आपको लेनी पड़ती है। आई होप आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। आगे आते हैं भैया, चलो अगर आप रिसाइज से बोर हो गए होंगे तो थोड़ा सा मजेदार अलग ऑपरेशन पे जाते हैं, फ्लिप को समझते हैं। फ्लिप को अगर आपको समझना है तो यार बहुत तरीके से होता है, जैसे आपने मोबाइल फोन्स में भी देखा होगा, कैनवा में भी देखा होगा। तो फ्लिप के जो ऑपरेशन होते हैं कैसे होते हैं, दो ऑपरेशन। एक तो भैया आप फ्लिप करना चाहते हो अलोंग द वाई एक्सेस, और एक फ्लिप करना चाहते हो अलोंग द एक्स एक्सेस, मतलब अपसाइड डाउन या राइट लेफ्ट, बराबर है। इस तरीके से दो फ्लिप होते हैं। अब अगर आपको ये फ्लिप परफॉर्म करना है तो सिंपली आपको फ्लिप इस फंक्शन के अंदर जो है, ऑब्वियसली इसका इस्तेमाल तो आपको करना ही पड़ेगा, cv2.flip, उसके अंदर आपको वो पिक मेंशन करनी पड़ेगी। कौन सी पिक? आपकी जो ये न्यू पिक, मतलब जो आपका रिसाइज्ड डायमेंशन वाली पिक है, न्यू पिक, वो आपने यहां मेंशन कर दी और फिर वहां लिख दिया 0। अब आप बोलोगे भाई एक 0 से तो अभी निपटे थे, अब ये वापस तूने 0 डाल दिया। 0 का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो भी आप फ्लिप करना चाहते हो, 0 का मतलब ये होता है कि वो आप अलोंग द एक्स एक्सिस फ्लिप करोगे अपसाइड डाउन। तो आप देख सकते हो ये जो इमेज पहले ऐसी दिख रही थी, अब ये इमेज ऐसी दिखने लग गई है। आई एम शो में जब मैंने ये फ्लिप पिक डाला, पिक फ्लिप डाला, अच्छा ओके, ये कैसे वर्ड है बे, पिक फ्लिप, हाँ पिक फ्लिप जब मैंने डाला तो फिर इस तरीके से आपको नजारा देखने को मिल जाएगा। डायमेंशन सेम है, आप देख सकते हो 540 by 540, देख लीजिए यहाँ पे आपकी जो है अलोंग द एक्सेस हो गया। अगर मैं अलोंग द वाई एक्सेस करना चाहता हूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, सेम चीज है, सेम फंक्शन है, सिर्फ 0 की जगह 1 लगा दो। 0 की जगह 1 लगा दोगे तो रिजल्ट आपके सामने आप देख सकते हो, यहाँ पे अलोंग द वाई एक्सेस जो है फ्लिप परफॉर्म हो चुका है। पहली इमेज कैसी दिख रही थी और अभी इमेज कैसे दिख रही थी, दोनों में वैसे चंगा दिख रहा है, क्योंकि जब चेहरे पे स्माइल होती है तो बंदा अच्छा ही दिखता है, सही बात है कि नहीं। तो यही चीज आपको इस इमेज में भी प्रमाणित होते हुए देखने को मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपका मन नहीं भर रहा है, आपकी आशाएं खत्म नहीं हो रही, आप बोल रहे हो भैया देखो भैया सिंपल सी बात है, मेरे को जो है एक ही आंकड़ा यूज करना है, उसके जरिए मुझे y भी फ्लिप चाहिए, x भी फ्लिप चाहिए। ये मेरे को अगर तुम बता सकते हो तो बता दो। बताता हूं, सिंपली आपको आंकड़ा चेंज कर देना है, -1 लगा देना है। अब जैसे ही आप -1 लगा देते हो, इसका कंसिडरेशन क्या होता है कि आपने y भी और x भी दोनों ही फ्लिप्स यहां पे लगा दी, और जिसका अंजाम आपको इस इमेज पे देखने को मिल रहा होगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो अब मैं जो मेरी ये न्यू इमेज है, ये जो मेरी न्यू इमेज थी, बराबर न्यू पिक थी, सॉरी, तो वो जो न्यू पिक है, अगर मैं उसे लेट से अगला ऑपरेशन यानी मैं उसको राइट करना चाहता हूं, सेव करना चाहता हूं, तो मैं सिंपली जैसे अपन ने ऊपर आई एम रीड किया था, वैसे तो यहां पे भी आई एम रीड वापस करने वाले हैं, तो मैं उसको आई एम राइट कर देता हूं, मतलब उसको मैं राइट करना चाहता हूं सिस्टम में, और वहां पे भैया मैंने नाम दे दिया saved.png, किसको? न्यू पिक को सेव करना चाहता हूं, और फिर वो मुझे फाइनली रिटर्न करता है ट्रू, मतलब हाँ भैया जो आप कह रहे थे वो हो चुका है जी, वो हो चुका है बिल्कुल। और वो हो चुका है यानी मैं चेक करने के लिए आई एम रीड करता हूं। अब जैसे मैं उसको रीड करता हूं, वही सेम नाम से उसको पुकारता हूं saved.png, तो वो चला आता है, और जब मैं न्यू नाम से उसको देखता हूं, जो कि हमने ऑब्वियसली यहाँ कैच किया था न्यू नाम से, तो वो जैसे ही चला आया मैंने उसको देख लिया, और फिर मुझे वही हंसता खेलता चेहरा जो है, वही जो इमेज है यहाँ पे न्यू पिक प्राप्त हो गई, जिसका डायमेंशन आप देख सकते हो 540 by 540 ही है। इट इज नॉट 1080 by 1080, इसको जो रिसाइज किया था 540 by 540, ये वही है जो आपके समक्ष अभी यहाँ पे खड़ा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये ओपन सीवी और इमेजेस के बीच की जो जुगलबंदी है वो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आगे होगी तो इस वीडियो को जरा लाइक कर दीजिए दोस्तों, और उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।